कैप्टन अरविंद पांडे, नए मिशन के लिए तैयार हो। सर। कैप्टन अरविंद पांडे, पोस्टेड टू लाइन ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, पार्ट ऑफ ऑपरेशन दामिनी। मेरे अपने हाथ से ट्रेंड हुआ एक अचूक निशानेबाज। इसकी फाइल कहती है कि लगभग साल भर पहले लड़ाई से हुई दिमागी थकान का शिकार था ये, कॉम्बैट फटीग। वो झारगांव पर हुए हमले का हिस्सा था और उस हादसे से जुड़े लगभग सभी लोगों की तरह टूट सा गया था, मगर अब वो ठीक है। मेडिकल जांच हो चुकी है और अब वो एक नए मिशन के लिए तैयार है। सर, तुम्हारा क्या ख्याल है दीक्षित? मैं इसके बारे में पता लगा चुका हूं। अनाथ है, परिवार के नाम पे सिर्फ फौज है और ऑफिसर का आदेश इसके लिए धर्म है। कुल मिलाकर ये एक मजबूत आदमी है। ब्रिगेडियर, ये एक जिस्मानी और दिमागी दोनों तरह से मुश्किल ऑपरेशन होगा। ये बर्दाश्त कर पाएगा? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं सर। ये मेरे ट्रेन किए हुए बेहतरीन कमांडोज में से एक है। ओके, नेक्स्ट। आज मारा गया अजय, टकीला पीने में जिम्मी का मुकाबला, कोई चांस नहीं। क्या बात है, अजय भी साला टैंकर है या फिर सवाल दारू का कम, सोनिया का ज्यादा। फिर बोल यार, कितने की शर्त लगी? लगे 1000 की। अजय ही लुटेगा। अरे लड़की के मामले में तो अजय कभी हारता ही नहीं। Ay, sweetie. Shall we? कहाँ लेके जा रहे हो? Oh, my baby, my sweetie. I like you very much. कैप्टन अजय वर्मा, Sir! get ready for a new mission. Yes, sir! यानी तुम्हारे हिसाब से अजय वर्मा बिल्कुल नहीं बदला? इसकी शराब और औरत की कमजोरियों पर मत जाइए सर। प्लेबॉय की इमेज वो जानबूझकर बनाए रखता है। जब ड्यूटी पर नहीं होता तो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, मगर मिशन पर इसका कोई मुकाबला नहीं। श्रीलंका के एक्शन में बहादुरी के लिए मेडल जीता है इसने। दीक्षित, अजय वर्मा के माँ बाप तलाक ले चुके हैं। बचपन से इनसिक्योरिटी में पलने से शायद हर बार अपने को हर एक से बेहतर साबित करने की आदत पड़ चुकी है इसे। ये लगातार मुकाबले पे रहता है, कभी दूसरों से, कभी खुद से। बहुत संभला हुआ नहीं लगता। इसे मैं ट्रेनिंग के दिनों से जानता हूं। इसके सब्र का कितना ही इम्तिहान क्यों न लिया जाए, ये बर्फ की तरह ठंडा रहता है और ये मिशन इसके सब्र का पूरा इम्तिहान लेगा। ओके, नेक्स्ट।
सर पे नहीं। बोला था ना फेस पे नहीं। Captain Sunil Joshi, सर। you are wanted for a new mission. यस सर। कमांडो ट्रेनिंग कोर्स में कैप्टन सुनील जोशी बेस्ट कैडेट था। ये एक बेहतरीन ऑफिसर है और इससे भी बेहतर होगा। स्ट्रेटेजिक डिफेंस में हाईली ट्रेन्ड एक्सपर्ट। गुड, मगर इस मिशन में दिमाग से ज्यादा जिस्म का इस्तेमाल होगा। इस मामले में अनार्म्ड कॉम्बैट यानी निहत्थे लड़ने में कैप्टन सुनील जोशी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये हर तरह से बेहद खतरनाक इंसान है सर। दीक्षित, इसके बारे में क्या पता किया? शांत और समझदार आदमी है, शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। कुल मिलाकर जिम्मेदार शख्स है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? एक सिविलियन की हिफाजत के लिए आर्मी का इस्तेमाल, ये तो कमाल हो गया सर। जिसकी हिफाजत करनी है वो आदमी भी कमाल का है। उसकी हिफाजत किसी आर्मी या सिविल दायरे में नहीं बांधी जा सकती। उसकी हिफाजत की सिर्फ एक वजह है, झारगांव। इस मिशन पर जाने वाले ये 3 कमांडोज आर द बेस्ट, क्योंकि अगर ये मिशन फेल हुआ तो बहुत बुरा होगा। वी विल नॉट फेल सर। Hey, hi, Harry. Hi. How are you doing, man? कैसा है मेरे दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? I don't know. मुझे लगता है शायद हम दोनों को एक ही मकसद के लिए बुलाया गया है। You think so? Hey, cool chick यार। अबे तेरी सीटी में अभी तक सुन नहीं आया। साले पहले की तरह बेसुरी बजाता है। Sorry यार। कर छोड़, ये बता कि तेरी गर्लफ्रेंड्स कैसी हैं? Girlfriends? Oh, they are good. They're really cool. अब तू ये बता, तूने शादी वादी की कि नहीं? नहीं की। क्यों? वक्त ही नहीं मिला। अरे तेरी मजाक करने की आदत बिल्कुल वैसी की वैसी है। Hey, something wrong? मैंने कुछ गलत कह दिया? गलती तेरी नहीं है यार, फिर? शायद जिंदगी की है। यार ये क्या जवाब हुआ? Hey, hi, buddy. Hey, man. Hey, अरविंद, कैसा है तू यार? बहुत खुशी हुई तुझसे मिलके। हाँ, मुझे भी हुई। What's his problem यार? झारगांव, अरविंद झारगांव गया था। I'm sorry यारी, मुझे नहीं मालूम था तू झारगांव में था। हमदर्दी नहीं, हमदर्दी नहीं। Okay, cool it, cool it, cool it. यार, जब हम तीनों को एक मिशन के लिए बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। या यूं कह लो मिशन इम्पॉसिबल। At ease, gentlemen.
आप तीनों को यहाँ एक खास मिशन के तहत बुलाया गया है। आप लोगों के अलावा इस टीम का और कोई मेंबर नहीं है। जाहिर है कि दिमागी और जिस्मानी तौर पर आपका फिट होना बेहद जरूरी है। बदकिस्मती से जितना मैंने देखा है, आप तीनों में से कोई फिटनेस के आसपास भी नहीं है। सो जेंटलमैन, आप लोगों को वापस दुरुस्त करने का काम फौरन शुरू कर दिया जाएगा। वर्मा, सांसें फूल रही है, पसीने में दारू निकल रही है। तुम्हारे दिमाग और जिस्म दोनों की चर्बी निकालनी पड़ेगी। सुस्ती और अय्याशी के लिए कोई जगह नहीं है मेरे पास। 50 और। यस सर। पांडे, ये मैं क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में? जंग से परहेज। एक कमांडो जंग के लिए जीता है। जंग तो ऑक्सीजन है कमांडो का, और ऑक्सीजन से कैसी थकान। जान देना पेशा है तुम्हारा। तुम्हें थकने की इजाजत नहीं, ना जिस्म से ना दिमाग से। 50 और। यस सर। जोशी, उस दिन बॉक्सिंग रिंग में तुमने अपने अपोनेंट पे काबू पा लिया था, लेकिन अचानक तुम रुक से गए। अपने हमले में पैनापन पैदा करो। कमांडो हमले की मशीन होता है। हमले के बीच छिटकना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ये सब खत्म करने के बाद 10 मिनट के अंदर मुझे ऑब्स्टेकल कोर्स पे मिलो। ऑलराइट? यस सर। हवा निकाल दी साले ने। अबे बुढ़ऊ रिटायर कब हो रहा है? 10 साल बाद। Come on your marks. Ready? यस सर। Go. Monkey crawl! Come on, sit up! Come on, Aaron, come on! Come on, that's it! Fast, Ed, fast! Jump down! तुम लोगों की ट्रेनिंग लगभग खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें अपने मिशन के बारे में जान लेना चाहिए। तुम्हारे मिशन का नाम है लोहागढ़। जैसे कि नाम से पता चलता है, तुम्हें अपने जिस्मों से किसी की चारों तरफ एक दीवार खड़ी करनी है, लोहे से भी ज्यादा मजबूत दीवार। जाहिर है कि वो शख्स एक इंपॉर्टेंट वीआईपी है और तुम्हें 24 घंटे उसकी हिफाजत करनी है। ऐसे कई खतरनाक लोग हैं जो इस इंसान की मौत के इंतजार में हैं और तैयारी में भी।
इस आदमी की जिंदगी घड़ी की सुइयों से बंधी हुई है। ठीक सुबह 6 बजे पूजा, 7:30 बजे ये अपनी बीवी के साथ एक प्याली चाय पीता है और 8:30 बजे दरबार यानी घंटा भर आम जनता से मुलाकात। फौज में एक कहावत है, रेगुलरिटी ब्रीड्स एम्बुश, यानी कि वक्त से ज्यादा बंधा होना हमले को आसान बना देता है। सिर्फ हमला ही नहीं, खत्म होगा राकेश शर्मा। इसे बहुत सी मौतों का हिसाब देना है। क्रांति की अदालत में मौत की सजा दी जा चुकी है इसे। अब इसका जिंदा रहना पाप होगा यूसुफ भाई। इस तस्वीर की तरफ मेरी गोली होगी और उसका माथा। बेजान तस्वीरों के माथे पर गोली चलाना आसान काम है, क्योंकि वो हिलती नहीं और ना ही वो भाग सकती है और ना ही किसी तस्वीर की हिफाजत का इंतजाम किया जाता है। क्रांतियां गोली चलाने से लाई जाती हैं, जुबान चलाने से नहीं। बहुत बातें हो चुकी, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। कुछ ऐसा काम जिससे दोस्तों को खुशी मिल सके और दुश्मनों को सबक।